ये कम से कम 800-900 साल पुराना है। हमने भगवान को ढूंढने की कोशिश की क्या, या हमने कुछ अपने आप को ढूंढने की कोशिश की क्या? भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो भाई अब मैं पहुंच चुका हूं परमार्थ निकेतन आश्रम के बाहर। ये देखिए परमार्थ निकेतन आश्रम, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई और आज ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। 1000 से ज़्यादा कमरे हैं इस आश्रम में और बहुत ही बड़ा है। मैसिव 1000 कमरे होंगे तो सोच लीजिए कितना बड़ा आश्रम है। ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और अंदर क्या है वो जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए इस आश्रम में भगवान शिव की 14 फीट लंबी या बड़ी कहे मूर्ति जो है, उससे इस आश्रम की शोभा और बढ़ जाती है। बिल्कुल एकदम सामने ये माँ गंगा और उसमें भगवान शिव की 14 फुट बड़ी मूर्ति और सामने परमार्थ निकेतन आश्रम। कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, पता नहीं अंदर वीडियोग्राफी अलो है या नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं। जो भी होगा जाके ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम में। तो भाई ये है परमार्थ निकेतन आश्रम। अंदर जा रहा हूँ। मेरे को हालांकि सिक्योरिटी वाले ने रोका नहीं वीडियोग्राफी के लिए। उसने कहा इस तरफ से जाइए, मंदिर है, देखते देखते जाइए सारा। वही ये कुछ स्टैचूज बनाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के और महापुरुषों के। तो ये हमें कांच का मंदिर, कांच का मंदिर तो बोलते हैं। सारी मूर्तियाँ कांच के अंदर पैक है, ठीक है। इसमें आपको दर्शन क्या क्या मिलता है? फर्स्ट दर्शन सबरी नाम का मिलर। सेकंड में विदुर की पत्नी भगवान विष्णु को पूजा का मिलता। तीसरे नंबर 35 में कांच मंदिर का था शायद, इसको शायद कांच के अंदर मूर्तियाँ हैं इसलिए माता शबरी को दिखाया गया है। देख लो। ये ना भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। 10 क्या, वो बाकी भी अवतार दिखाए गए हैं। पूरे देखते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये क्या लिखा, हाग्रीव अवतार, मोहिनी अवतार, श्री यज्ञ पुरुष अवतार, श्री धन्वंतरी अवतार, श्री वामन अवतार, श्री हंस अवतार, श्री ध्रुव नारायण अवतार, नंदन सनातन सनत कुमार, उसके बाद श्री नर नारायण अवतार, श्री हरि सागर में भगवान विष्णु, श्री गजेंद्र मोक्ष, श्री विठलनाथ जी, श्री नरसिंह अवतार, श्री कल्की अवतार, श्री बुद्ध अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, श्री परशुराम जी, श्री कपिल अवतार, श्री नारद अवतार, श्री तिरुपति बालाजी, श्री जगन्नाथ जी। ऑल्दो इन्होंने सारे अवतार डिपिक्ट किए हैं। यूजुअली बुक्स में 10 अवतारों का मेंशन किया गया होता है, मेजर अवतारों का, लेकिन इसमें सारे अवतार और भी दिखाए गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो यही प्रीमाइसेस है ओवरऑल। बाकी उस तरफ देखते हैं, मंदिर वगैरह तो यही है। यहाँ पे जो है देख रहे हो आप, रूम्स वगैरह हैं रहने के लिए। तो उस तरफ चल के देखते हैं
क्या है भाई, कैंटीन भी है आश्रम में, और कैंटीन है तो खाना भी होगा। तो मैंने सोचा था यहाँ तो मैं चोटी वाला के पास खाता, और यहाँ पे भी बहुत कुछ है, यही ट्राई कर लेते हैं। तो ये आश्रम इतना ही था, कुछ बहुत ज़्यादा मेन वही है, रूम्स हैं, मंदिर हैं छोटे से जो भी हैं, और क्या होगा आश्रम में, यही होगा। और यहाँ पे ना एक एंट्रेंस पे कुछ बना हुआ है, दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ दिखाया जन्म, शिक्षा, फिर विवाह दिखाया, फिर कार्य, बंदा बिजी हो जाता है, बीमारी, मृत्यु और शमशान। मतलब यही है कि पैदा होता बंदा, एजुकेशन ली, शादी हुई, कार्य वर्क कर रहा है, बीमार भी हो गया, फिर मर भी गया, शमशान में भी ले गए। इस थ्रू टेन्योर में हमने किया क्या? ये तो सभी कर रहे हैं ना, पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हमने भगवान को ढूंढने की कोशिश की क्या? या हमने कुछ अपने आप को ढूंढने की कोशिश की क्या? भगवान को भी छोड़ो, हमारा पर्पस कुछ तो नया करा होगा। हाँ, तो वही मतलब है कि कुछ तो वही करो, कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो कि क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या लाइफ के लेसन है। कुछ नहीं तो मेरी तरह ट्रैवल करो, ट्रैवल करके भी तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखोगे, नया कुछ ना कुछ सीखोगे। तो यही डिपिक्ट करने की कोशिश की है, यही ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना ये स्टैचू सा बना है, ये क्या है मुझे समझ नहीं आया अभी तक। अगर आप में से किसी को पता है ये क्या है तो प्लीज़ मुझे बताना। हालांकि मैं यहाँ से किसी को पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब है इसका, लेकिन कोई मुझे मिले तो। यहाँ मुझे सारे बाहर से ही दिख रहे हैं, तो फिर भी पूछते हैं, पता करते हैं क्या है। तो वही मैंने पता किया, गाइड भैया ने बताया कि ये जो है ये कल्प वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट किया था शायद, तो काफ़ी साल पुराना है। कहते हैं इसकी परिक्रमा करो, हम भी कर लेते हैं, और परिक्रमा करके मन्नत मांग लो, जो भी मांगनी है आप मेरे थ्रू मांग लो। और ये मैंने पूछा उनको कि ये क्या बनाया हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये राजा बलि की गद्दी बनाई हुई है। राजा बलि को तो हमने जानते ही है शास्त्रों में कि जब उनसे मांगा गया था, भगवान वामन अवतार में आए थे, तो उनसे 3 पग भूमि मांगी थी और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपना सर आगे कर दिया था। तो वही राजा बलि का यहाँ पे बताया गया गद्दी। तो एक और इन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ में गणेश जी की आकृति है, वो देखते हैं कहाँ पे है। तो भाई पेड़ का पता चला कि जो क्या कहते हैं उसको, पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है। गणपति की आकृति है या नहीं है वो उन्होंने ही कहा, यहाँ के जो मैनेजमेंट के बंदे थे उन्होंने कहा गणपति की आकृति है नहीं है, वो नेचुरल फिनोमिना है, हम हर चीज़ में कुछ भी ढूंढ सकते हैं भगवान को, ये है वो पेड़। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि ये पेड़ बहुत पुराना है, ये कम से कम 800-900 साल पुराना है। ये बात ही अपने आप में इसको इतना इम्पोर्टेंट बना देती है। बाकी हर जगह पे, हर जीव में, हर कण में भगवान है, इसमें भी होंगे ही होंगे। शायद ये है गणपति जी की आकृति, जिसे समझ के गाइड बता रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सूंड सी दिख रही है, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी अपने आप में ही इम्पोर्टेंस हो गई ना, क्योंकि इतना पुराना 800-900 साल पुराना, कितना कुछ देखा है इस पेड़ ने, है ना। तो इसकी परिक्रमा करना, कई देवताओं की परिक्रमा करना एक बराबर माना जाएगा, वही करते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखो थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाता हूँ, है ना, पूरा ऐसे गणपति जी की आकृति नहीं भी होगी तो उंगली से कर करके बना दी गई होगी। थोड़ा सा दिखा होगा ना। चलो अब यहाँ से आश्रम से निकलते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो वही ये था परमार्थ निकेतन आश्रम, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, 1000 से ऊपर कमरे हैं। ये सामने इसके ये तो मैंने अभी देखा, श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये तो श्रीमद् भागवत गीता का वो हो गया, क्या कहते हैं उसको। और 5:30 बजे यहाँ पे भी गंगा आरती होती है। अगर आप त्रिवेणी ना जा पाए तो यहाँ की आरती भी अटेंड कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होती है। आगे मिलते हैं।
प्रेमार्थ निकेतन से थोड़ा सा ही आगे चलोगे ना अगर आप, तो आपको दिखेगा गीता भवन। गीता भवन प्रेमार्थ निकेतन के बिल्कुल पास में ही है और इसी के सामने इनकी गीता प्रेस की शॉप भी है। आपको जो भी रिलीजियस किताबें चाहिए सनातन के रिगार्डिंग, वो आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएंगी। एज वी ऑल नो कि गीता प्रेस के प्राइजेस बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं और ऑथेंटिकेशन तो शास्त्रों की गीता प्रेस से प्रिंटेड है तो समझ लो वही अच्छी है। तो ये देखो, ये मैं दिखा दूँ, ये है गीता भवन। अंदर चलेंगे, चलते हैं अंदर। गीता भवन में एक ही मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का और वही मेरे को देखने का है, तो चलते हैं गीता भवन में, श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करके आते हैं। तो भाई ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये देखो, तो भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के दर्शन कर लिए, मंदिर के दर्शन कर लिए। अब निकलते हैं गीता भवन से बाहर और आगे चलते हैं। भाई सुबह से निकला हूँ रूम से और अब जो है भूख लग गई है अच्छी खासी, क्योंकि 4 बज रहे हैं और मैं कंटिन्यूली चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पहुँचा रामझूला के पास और यहाँ जो है चोटी वाला करके रेस्टोरेंट, ये काफ़ी फेमस है, तो ये चोटी वाला के पास ही चलते हैं भाई। मुझे ना यहाँ पे 2 दुकानें हैं चोटी वाला की, अब कहाँ जाना है ये बताओ। एक ये चोटी वाला, एक आगे चोटी वाला, और इन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं और ये असली बंदे हैं। इनके वाला तो बैठा है, उनके वाला पता नहीं रेस्ट में है। ये थोड़ा पुराना वाइब दे रहा है मुझे लगता है। ये है पुरानी वाली शॉप, तो हम इधर ही चलते हैं और इधर ही देखते हैं क्या मिलता है खाने को हमें। हाँ, ये लगाई हुई हैं इन्होंने लेजेंड्स, कोई पुराने बॉलीवुड स्टार्स वगैरह यहाँ आ रखे हैं। चलो यहीं चलते हैं, आई थिंक यही है पुराने वाला, वो उनका ही भाई वगैरह होगा किसी का। तो भाई पहुँचते पहुँचते अब हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर या जिसको बोलते हैं 13 मंजिला मंदिर। दिखाता हूँ कैसा दिखता है, देखिए। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, 13 मंजिला मंदिर। लेकिन जब मैंने मंजिलें गिनी तो 11 दिखी। मैंने पूछा यहाँ पे किसी से कि भाई ये तो 11 है, 13 मंजिला मंदिर कैसे हुआ फिर? तो वो कहते हैं कि एक मंजिल इसकी नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, 11 ये होगी। यहाँ मैंने कहा फिर भी 12 हुई। तो वो बोलते 12 ये है और 13वीं वो है, एक मंदिर वो है, वो भी इसी का पार्ट है। तो 13 मंजिला मंदिर ये इस तरह से हुआ। एक्चुअली हर मंदिर पे शिव के एक अलग स्वरूप को दर्शाया गया है। आगे जाके इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं, फिलहाल अंदर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को जो बनाया था, इसका निर्माण कार्य शुरू किया, वो किया आदिदेव गुरु शंकराचार्य जी ने। एंड और क्या था, हाँ, इसमें ये भी कहा गया कि जो महादेव हैं यहाँ पे वो आप शंभू हैं। मतलब आप शंभू मतलब जो खुद प्रकट हुए हैं, किसी ने उनकी स्थापना नहीं करे, आप शंभू मंदिर है। यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। साथ में गंगा का दृश्य आपको दिखेगा, गंगा आरती आगे हो रही है, यहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ में, हाँ, और ये रहा साथ में लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला की बात करें ना, फिलहाल लक्ष्मण झूला बंद है और जब से लक्ष्मण झूला बंद है ना, तब से क्या है कि यहाँ इस साइड से लेके उस साइड जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पहले क्या होता था कि लक्ष्मण झूला से डायरेक्टली हम यहाँ से कनेक्ट करके उस तरफ चले जाते थे, तपोवन की तरफ। लेकिन अब जब से लक्ष्मण झूला ये थोड़ा इनबैलेंस हुआ है, थोड़ा पुराना हो गया और शायद सेफ़ नहीं रहा और बंद किया गया है इसको, तब से क्या हो रहा है कि या तो वो बोट ली जाए, उसका भी शाम तक का टाइम है लिमिटेड, शाम के बाद वो चलेगी नहीं, या फिर क्या किया जाए कि पूरा घूम के उस तरफ से राम सेतु की तरफ से होके जाओ, वो बहुत लंबा पड़ता है। या तो ये जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए, इसका ख़त्म हो जाए, शुरू तो हो गया, ये देखो
शुरू हो गया। अभी जो राइट नाउ ये लक्ष्मण झूला बन रहा है ना, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी ये बना रहे हैं ग्लास का, तो पूरा ऊपर से ग्लास का होगा, बढ़िया लगेगा देखने में, बट कुछ टाइम तो लगेगा ना, काफ़ी देर से काम चल रहा है इसका। अब पहले शायद आम लोगों के लिए जाने के लिए होता था, एक जब मैं आया था ना एक बार पहले 2017 में शायद, तब यहाँ पे गाड़ियाँ भी जाती थी, गाड़ियाँ मतलब स्कूटी वगैरह, फिर बाद में बंद कर दिया गया था। अब तो आम पैदल यात्रियों के लिए भी बंद कर दिया गया। लक्ष्मण झूला के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा तो इसको लक्ष्मण झूला इसलिए कहते हैं कि क्योंकि प्रभु राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने इस जगह पे रस्सियों से पुल बनाया था और उसे पार किया था। तब से इस जगह पे बाद में जो भी पुल बना एक दो बार, उसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया। उसके आगे राम झूला, उसके आगे जानकी झूला, जो हमने सुबह देख लिया। अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर और देखते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये पहला वो है फ्लोर है और इसको बोल रहे हैं बर्फ़ का सॉफ्टिक शिवलिंग, और दूसरी भाषा में नॉर्मल कहें तो बर्फ़ का शिवलिंग भी बोलते हैं। तो ये है बर्फ़ का शिवलिंग। शिवलिंग के साथ यहाँ पे कुंडलिनी माता जी हैं और प्राणाग्नि माता जी भी हैं। ज़्यादा मैं नॉलेज रखता नहीं हूँ, लेकिन वो भी हैं, हमारे देवी देवता हैं तो पूजनीय हैं। ये है अखंड ज्योति दर्शन। कितने देर से चल रही है ज्योति? 1952 से चल रही है ज्योति, ऐसा बता रहे हैं पंडित जी। नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और पेंजा लक्ष्मी माता जी है। पंडित जी कुछ बात करने के लिए माने हैं हमसे, तो प्लीज़ बात सुनिए। 12 मंजिल का मंदिर है, 12 फ्लोर, 12 मंजिल का है। त्रयंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग है पूरा मंदिर। इतिहास थोड़ा सा बता दो। ये लक्ष्मण जी ने तपस्या किया था ना, कहीं अच्छा। भोलेनाथ का तपस्या किया था 212 साल, अच्छा इसलिए इसको बोलते तपोवन, लक्ष्मण झूला तपोवन। अच्छा जी, इसलिए मंदिर इसीलिए बना के सब कुछ, सभी एक ही मंदिर में सभी भगवान का दर्शन होता है। दर्शन के लिए ये 12 फ्लोर का मंदिर है। आगे 13 फ्लोर है, 11 फ्लोर है भूतनाथ, गंगा माता का 18 फ्लोर है। ठीक है, बहुत सही बनाया कि तपोवन भूमि है। लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी यहाँ पे शिव जी की, तो उसी वजह से भूमि तपोवन भूमि कहलाती है। और ये मंदिर जो है, हाँ, लक्ष्मण झूला भी इसीलिए बहुत साथ में बना हुआ है। और इसीलिए ये जो मंदिर है ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। राधा कृष्ण जी के मंदिर हमें बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम जी के मंदिर हमें बड़ी कम जगह मिलते हैं। कृष्ण बलराम जी का मंदिर एक तो है वहाँ पे वृंदावन में, इस्कॉन जी का वालों ने बनाया है, और उसके बाद मिलते हैं कृष्ण बलराम जी के मंदिर हमें गोकुल में, और उसके बाद आज मिला है यहाँ पे। ये आ गया जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर हमें नहीं के बराबर कहीं मिलते हैं, कुछ एक ही जगहें हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते हैं। और आज मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर बाद ब्रह्मा जी का मंदिर देखा। ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। ये श्री हरि। अभी 13वीं मंजिल क्या 11वीं 12वीं भी दूर है, लेकिन जो यहाँ से व्यू है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये देखो ऊपर से शायद और बढ़िया होगा। देखो पशुपतिनाथ महादेव, ये देखो भाई सबसे टॉप पे आ गया मैं मंदिर के। इसके बाद बंद है रास्ता, ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ से व्यू देखो यार। 11-12 मंजिल के ऊपर
कुछ लोगों को दिक्कत होती है किसी चीज़ों से ना, तो होती रहे, हमें बढ़िया मंदिर है। ठीक है, चलते हैं। नीचे से ना एक अंकल सीढ़ी पे जा रहे थे, नीचे बुला रहे थे। वहाँ के मुझे लगा शायद मेरा वीडियोग्राफी करने से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई केम इन डाउन एंड आई आस्क्ड हिम कि अंकल क्या समस्या आ रही है। कहते नहीं टाइम हो गया है, 6 बजे तक का टाइम होता है यहाँ पे मंदिर का, अब 6:15 हो गए हैं, इसलिए मंदिर से सभी को ऊपर से बुला रहे हैं नीचे खाली करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ये देखो एक बार फिर से यार, व्यू मस्त है। और सामने चल रहा है हनुमान चालीसा गंगा आरती के समय। तो भाई वो 13 मंजिला मंदिर जिसे कहते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहाँ से मैं हो आया हूँ। और अब आज के लिए बहुत है, अब मेरे में हिम्मत भी नहीं बची इतनी, टांगें भी थोड़ी सी दर्द कर रही हैं। सुबह से कंटिन्यू चल रहा हूँ। अब जाता हूँ रूम में, थोड़ा सुबह हॉस्टल मैंने चेंज किया था, रूम चेंज किया था, अपना लगेज मेन वहीं पे रखा था। अब देखता हूँ जाके बेड ढूंढता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। तो मिलते हैं कल, मिलते हैं। अब देखते हैं कल कहाँ जाते हैं, कल बनाते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।